पिछले कुछ हफ्तों में हमने स्कूल, अस्पताल, मुखिया और रोजगार के मुद्दे पर सीधा प्रहार किया। लेकिन आज मैं उस बीमारी की बात करने आया हूं जो हमारे पूरे मिथिला को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। आज मैथिल कटाक्ष का सीधा हमला होगा। नेताओं की उस गंदी राजनीति पर जो चुनाव आते ही जाति और धर्म का चश्मा पहन लेती है। एक बात बताइए, जब चुनाव सिर पर होता है तो अचानक टीवी, अखबार और आपके गांव के चौक चौराहों पर क्या माहौल बन जाता है। हर नेता आकर चिल्लाने लगता है, खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, हमारी जाति खतरे में है। रे भैया, पिछले 5 साल से जब गांव की सड़क टूटी थी तब तुम्हारी जाति खतरे में नहीं थी। जब सरकारी अस्पताल में गरीब बिना दवाई के दम तोड़ रहा था तब तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं था। और जैसे ही वोट डालने का दिन पास आया तुम्हें धर्म और जाति की याद आ गई। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। युवाओं को हाथ में किताब और रोजगार देने के बजाय ये नेता लोग उन्हें धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़वाने का काम दे देते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप पर युवा दिन रात एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। किस लिए? उस नेता को जिताने के लिए जो जीतने के बाद पहचानता तक नहीं। मैं पूछना चाहता हूं इन बड़े बड़े नेताओं से, ये मिथिला जो साक्षात जगत जननी माँ सीता की भूमि है, जो भगवान राम का ससुराल है, आज वहाँ का युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है? क्या भगवान राम ने ये कहा था कि मेरे नाम पर राजनीति करो और मिथिला के युवाओं को दाने दाने के लिए तरसाओ? असली धर्म तो वो होता है जो भूखे को रोटी और हाथ को काम दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जाति और धर्म के नाम पर सिर्फ नेताओं का बैंक बैलेंस बढ़ता है, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और आम मैथिल का बच्चा बेरोजगारी की आग में झुलसता रहता है। अब बहुत हो गया। हमारे मैथिल कटाक्ष और मिथिला युवा संगठन का एक ही मकसद है, इस गंदे ट्रेंड को बदलना। हम युवाओं को अब किसी नेता का मोहरा नहीं बनने देंगे। अगर कोई नेता आपके पास आकर कहे कि अपनी जाति का भला करना है तो उससे कहिए कि पहले मेरे बच्चे के स्कूल और कॉलेज का भला करके दिखाओ। अगर कोई धर्म के नाम पर वोट मांगे तो उससे कहिए कि पहले हमारे मिथिला में फैक्ट्रियां लगवा कर दिखाओ। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो शमशान और कब्रिस्तान की बात ना करे, बल्कि स्कूल, अस्पताल और रोजगार की बात करे। हम अपने इस संगठन के जरिए मिथिला के हर गांव के सजग युवाओं को एक मंच पर ला रहे हैं। हमें एक ऐसी ताकत बननी है जिसे कोई नेता पैसों से या जाति के नाम पर खरीद ना सके। मिथिला के भाइयों और बहनों, अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो अपनी आंखें मूंद कर किसी पार्टी का झंडा या नेता का चेहरा मत देखना। अपनी आंखें खोलकर अपने बच्चों का चेहरा देखना, उनके भविष्य को देखना। जो नेता काम की बात करे, जो विकास की बात करे, जो आपके हक के लिए लड़े, वोट सिर्फ और सिर्फ उसी को देना। इस वीडियो को मिथिला के हर उस युवा के फोन तक पहुंचा दीजिए जो सोशल मीडिया पर नेताओं के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहा है, ताकि उसकी आंखें खुलें। जय मिथिला, जय मैथिली।